हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एपी के क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 किया था, जो हमने पिछली दो वीडियोस में कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको जो भी न्यू वीडियोस मेरी आती रहे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें उन्होंने कहा है एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो एपी जो है टोटल उसमें 50 टर्म्स हैं, जिसमें से हमें थर्ड टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी है। अब लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो हमें लास्ट टर्म दी है टोटल उसमें 50 टर्म्स है अगर, तो ये जो लास्ट टर्म है ये 50th टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमें थर्ड टर्म दी हुई है, तो थर्ड टर्म हमारी जो आ जाएगी, थर्ड टर्म इक्वल्स टू 12। थर्ड टर्म हमारी होती है ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी हमें दिया है 12, और हमें लास्ट टर्म दी है। लास्ट टर्म हमारी होगी 50th टर्म, वो हमें 106 दी है। तो 50th टर्म हमारी हो जाएगी ए प्लस 49D विच इज इक्वल्स टू 106। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे सेकंड इक्वेशन को, और यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, इनके साइन चेंज हो जाएंगे सबके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पे आ गया +2D और -49D। अब 49D का साइन क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो माइनस प्लस माइनस 49 में से 2 गए, यहाँ पे आ गया 47D। साइन आएगा बड़े नंबर का 49 का, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 106 में से आपने 12 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पे आएगा -94। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आएगी -94 अपॉन -47। नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, 47 1 जार 47 2 जार 94, और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 2। D2 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे डी की वैल्यू 2। पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे सो दैट हम ए फाइंड कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिख लेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास ए प्लस 2D इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस 2D की जगह 2 लिखेंगे, ए प्लस 2D, डी की जगह 2 आ गया, इक्वल्स टू 12। तो ये आ गया ए प्लस 4 इक्वल्स टू 12। ए हमारे पास आ गया 12 -4, +4 उधर जाके ट्रांसपोज होकर -4 बन गया। ए की वैल्यू आ गई 8। हमारे पास ए और डी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने ए और डी, इसमें से फर्स्ट टर्म इसकी और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसकी 29th टर्म निकालेंगे। अब देखो इसकी 29th टर्म हमारी क्या होगी। अब 29th टर्म हमारी होती है, उसको इस तरीके से लिखेंगे, 29th टर्म इक्वल्स टू ए प्लस 28D। तो ए हमारे पास 8 आ गया, प्लस 28D हमारे पास 2 आ गया। तो ये आ गया 8 प्लस 28 2 जार 56। तो 56 प्लस 8 आ गया 64। तो ये हमारी इसकी 29th टर्म आ गई। 29th टर्म इज 64। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें उसमें इन्होंने थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म। तो जो हमें थर्ड टर्म दी है इन्होंने, थर्ड टर्म 4 दी हुई है और नाइन्थ टर्म दी है -8। यहाँ से हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे,
तो यहाँ पे हम थर्ड टर्म लिख लेंगे। थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 4, और नाइन्थ टर्म होती है a प्लस 8d विच इज इक्वल्स टू माइनस 8। अब ये दोनों टर्म्स हमें दी हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे। अगेन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज हो जाएंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ नेगेटिव साइन था पहले से, तो इसका साइन प्लस बन गया, पॉजिटिव साइन मिल गया इसको, ठीक है ना। तो ये ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो 8d का साइन नेगेटिव है, 2d का साइन पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए, 6d साइन आएगा बड़े नंबर का। यहाँ पे आ गया प्लस प्लस, 8 के साथ प्लस है, 4 के साथ प्लस है, 8 प्लस 4 12, 8 4 हो गए 12। डी हमारे पास आ गया 12 अपॉन माइनस 6, 6 1 जार 6 2 जार 12, डी की वैल्यू आ गई -2। डी हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया। अब डी निकल गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ए फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। नाउ पुट डी इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको हम पुट करेंगे, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 4, ए प्लस 2d की जगह लिखेंगे -2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, -4 इक्वल्स टू 4, ए इक्वल्स टू 4, ये -4 ट्रांसपोज होके उस तरफ ये +4 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ए की वैल्यू 8 आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है नेक्स्ट, उन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब उन्होंने कहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 है। अब देखो यहाँ पे ए और डी हमने फाइंड कर लिया, अब उन्होंने कहा है कि 0 इसकी कौन सी टर्म है, तो हम इसकी nth टर्म 0 ले लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी nth टर्म ले लेंगे 0। यहाँ पे हमारे पास ए और डी आ गया। अब 0 उन्होंने बोला कौन सी टर्म है, तो हम बोलेंगे इसको nth टर्म, लेट ए एन बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो आल्सो हमारा जो nth टर्म हमारी जो होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। और उन्होंने कहा है कि 0 इसकी जो टर्म है वो कौन से नंबर पे होगी, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। जब ए एन 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए एन की जगह 0 लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे हमने फाइंड किया था 8 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह लिखेंगे -2। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 8 उधर ट्रांसपोज होके -8 बन जाएगा, और यहाँ पे बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब इनको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, और n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू -8। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1, -2 वहाँ पे जाके -8 को डिवाइड करेगा, 2 4 जार 8, नेगेटिव साइन भी कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n माइनस 1 इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 4 -1 वहाँ जाके +1 बन गया, ठीक है। तो -1 यहाँ पे जाके क्या बन गया, +1 बन गया। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू 4 + 1 हो गया 5, तो 0 इसकी कौन सी टर्म है, देयरफॉर 0 इज द 5th टर्म ऑफ गिवन एपी। 0 क्या है, गिवन एपी की 5th टर्म है। तो स्टूडेंट्स ये इसका था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसकी जो 17th टर्म है वो इसकी 10th टर्म को 7 से एक्सीड कर रही है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, 17th टर्म, when 17th term exceeds its 10th term by 7, it means कि हम 17th टर्म से अगर हम 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है ना। 10th टर्म से जो 17th टर्म है वो कितनी ज़्यादा है, बाय अ सम ऑफ 7, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10th टर्म, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 10th टर्म है 100, तो हमारी 17th टर्म क्या होगी 107,
इसीलिए 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस करके क्या आएगा 7 है। ये गिवन स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे 17th टर्म लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम a प्लस 16d माइनस यहाँ पे 10th टर्म लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट ओपन कर लेंगे a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। a कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट है प्लस 16d माइनस 9d, 16 में से 9 गए, यहाँ पे आ गया 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7d आ जाएगा। यहाँ पे बचा 7। दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 7/7 विच इज इक्वल्स टू 1। d हमारे पास क्या आ गया 1। देयर तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने यहाँ पे। अब बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस जो भी मेरी आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।